नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्त, आज जो हम प्रश्न सेट लेकर के उपस्थित हैं, बिल्कुल आप देख लीजिए कि मॉडल पेपर कह लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2013 टीजीटी बायोलॉजी का। और आप देख लीजिए कि किस स्तर के प्रश्न आते हैं बायोलॉजी में। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए और पूरी मैराथन क्लास होने वाली है 125 प्रश्नों की। जब तक पूरा हल नहीं करेंगे तब तक आप उठेंगे नहीं। ऐसे एकदम दृढ़ संकल्पना कर लीजिए अपने अंदर, समझ रहे, जुनून सा पैदा कर लीजिए। हो सकता है कि आज के इन्हीं प्रश्नों में से कोई प्रश्न आ ही जाए। देखिए दोस्त, मैं बहुत ज्यादा इनमें से सबका डिस्क्रिप्शन तो नहीं करूंगा, क्योंकि करने लगूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल फटाफट देखते चलिए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा निम्नलिखित में से कौन न तो प्रोकैरियोट है और न ही यूकैरियोट है। देखिए, कह रहा है कि सुकेंद्रक है, समझ रहे हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट। कौन सा प्रोकैरियोट भी नहीं है और यूकैरियोट भी नहीं है, बताइए। कह रहा है कि नॉस्टॉक है, कि सैकेरोमाइसिस है, क्लेमाइडोमोनास है और टीएमवी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बताइए। ना तो प्रोकैरियोट है ना तो यूकैरियोट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। वायरस है, विषाणु, क्योंकि विषाणु को एसेलुलर कहा जाता है। यह कैसा होता है? अकोशिकीय होता है, एसेलुलर होता है। आप समझ रहे होंगे। देखिए दोस्त, हम आपको बता दें, बहुत लोगों शिकायत होती है कि बिल्कुल चलता रहता, सर नाम नहीं लेते हैं। नाम भी शायद आप लोगों के ना ले पाए, क्योंकि हमको 125 क्वेश्चन कराने ही कराने हैं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन पे अपना ध्यान केंद्रित करिएगा, समझ रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरे प्रश्न में। देखिए, कह रहा है सैक। सैक मींस लाइकेन, समझ रहे हैं, लाइकेन। कह रहा है लाइकेन में सोरिडियम, सिफेलोडियम और आइसिडियम साधन है। किसके साधन है, समझ रहे हैं। कह रहा है कायिक प्रजनन के, कि अलैंगिक प्रजनन के, लैंगिक प्रजनन के, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर कहीं आपको कोई किसी क्वेश्चन में संदेह होता है तो हम आपको बता दें, विवादित प्रश्नों को, इसमें से आज जो मैं 125 क्वेश्चन बता रहा हूं, इनमें से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं, और मैंने लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। जो आयोग ने उत्तर मारा है, मैंने वही भी यहां पर माना है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन में मत आइएगा। जब भी आएगा क्वेश्चन तो आप उसी उत्तर को करिएगा, समझ रहे हैं। कह रहा कायिक प्रजनन के, अलैंगिक प्रजनन के, लैंगिक प्रजनन के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर में कि शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां होता है? मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ ऑकर्स इन एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है वह होता है एपिडिडाइमिस में। कहां होता है? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 4 नंबर का कह रहा है कि नियोटिनी पाई जाती है। नियोटिनी कहां पाई जाती है? नियोटिनी इज फाउंड इन, कह रहा है कि टैडपोल में पाई जाती है, कि सैलामेंडर में, कि हाइला में, कि एक्सोलोटल में, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लीजिए, कह रहा है नियोटिनी कहां पाई जाती है, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है एक्सोलोटल में। कहां होती है? एक्सोलोटल में। इसका डी सही उत्तर है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा। कह रहा है जावा मानव का अन्य नाम है। जावा मानव का अन्य नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ जावा मानव इज, अनदर नेम ऑफ जावा मानव इज, कह रहा है कि पिथैकोथ्रोपस। इसको देखिए, इंग्लिश देखिए, कह रहा है पिथैकोथ्रोपस इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जावा मानव का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो अन्य नाम है वह है इसका राइट आंसर डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है सैक के 2 मुख्य घटक हैं। 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन थैलस, ठीक है। लाइकेन के थैलस में 2 मुख्य घटक कौन से हैं, आप बताइए। बिल्कुल यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए, आज ज्यादा से ज्यादा संख्या दिखा दीजिए। देखिए मैंने आपका जो कहना था, कहने का आपके अनुसार मैं तो बिल्कुल चल पड़ा, लेकिन आप भी थोड़ा सा हमारी बात को मानिए, थोड़ा मदद करिए। वैसे भी आप लोग बहुत मदद करते हैं मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है लाइकेन जो है किसके बना होता है? आप जानते हैं कि यहां मैंने
लिखा शैवाक, शैवाक बराबर आप समझिए कि शैवाल, शैवाल प्लस कवक, ठीक है, शैवाल प्लस कवक, इसको मिला के बोलते हैं शैवाक। शैवाक अर्थात किससे घटक का मिलकर बना है, शैवाल और कवक, अर्थात क्या शैवाल और कवक कहां है, ये डी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है, डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए फटाक से कह रहा है कि देखिए फंजिया का साधारण नाम है, फंजिया का साधारण नाम क्या है, कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज, कह रहा है कुकुरमुत्ता कोरल, लाल कोरल, मस्तिष्क कोरल, आर्गन पाइप कोरल, ठीक है, मशरूम कोरल, रेड कोरल और ब्रेन कोरल और ऑर्गन पाइप कोरल। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बताइए, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, कॉमन नेम ऑफ फंजिया, इसका सही उत्तर है कुकुरमुत्ता कोरल, ठीक है, कुकुरमुत्ता कोरल कहते हैं अर्थात मशरूम कोरल, ठीक है, मशरूम कोरल इज द राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रैमिनी कुल के हैं, इनमें से कौन सा एग्जांपल ग्रैमिनी कुल के हैं। ग्रैमिनी जिसमें आप जानते हैं सीरियल अनाज होते हैं, ग्रैमिनी कुल के कौन से हैं, समझ रहे हैं। ग्रैमिनी को क्या कहते हैं, पोएसी भी कहते हैं ग्रैमिनी को। तो इसका राइट आंसर क्या है, कह रहा है कुकुरबिटा, मैक्सिकाना, लाइकोपर्सिकान, एस्कुलेंटम, कह रहा है पाइसम से टाइवम, पाइसम से टाइवम नहीं, ये तो लेगुमिनेसी का हो जाएगा। कह रहा सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम में तो सोलेनेसी का है। कह रहा जियामेज ट्रिटिकम वल्गेयर, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, देखिए कुकुरबिटेसी कुल का ये तो हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या है, डी, डी जियामेज और ट्रिटिकम वल्गेयर, यानी इसमें आप समझिए जौ और गेहूं, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर है डी, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, ठीक है। आज बिल्कुल इसमें आप लोग देखिए और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए, संख्या दिखाइए, संख्या दिखाया तो आज तो ये रहा ट्रेलर, समझ रहे हैं, 125 प्रश्नों का तड़का, समझ रहे हैं। और इसके बाद हम आपको बता दें, इसके बाद बिल्कुल वही पैटर्न होगा और उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नंबर का, कह रहा सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। प्रोटीन युक्त कह रहा स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इंटेक्शंस पार्टिकल इज नोन एज इन्फेक्शंस पार्टिकल, समझ रहे हैं कि सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण क्या कहलाता है, कह रहा है प्रियॉन्स कहलाता है कि विषाणु भी कहलाता है कि विषाणु कहलाता है जीवाणुभोजी, प्रियॉन्स, विरियॉइड्स, वायरस, बैक्टीरियोफेज। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो कहलाता है प्रियॉन्स। क्या कहलाता है, प्रियॉन्स। सबसे पी फॉर प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला क्या कण है, प्रियॉन्स है। इसका राइट आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा है कि मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है, मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, ऐसा कह रहा है 5 है कि 20 है कि 10 है 30 है। नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व फाउंड इन फ्रॉग 5, 10, 20 और 30। तो इसका सही उत्तर क्या है, मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, होती है 20। कितनी होती है मेरे दोस्त, 20 होती है, ठीक है। और फटाफट एक बार वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए, मजा आ जाए, ठीक है, तब तो फिर और ही मजा आएगा। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है, कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है। कह रहा है किसमें, स्पाइरोगाइरा में कि क्लेमाइडोमोनास में, ओडोगोनियम में, इक्टोकार्पस में। तो भाई कप के आकार का हरित लवक किसमें पाया जाता है, इस टाइप का कप के आकार का किसमें पाया जाता है, आप जानते हैं क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्लेमाइडोमोनास, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है यहां पर कि जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है, यानी एक विषाणु आक्रमण करता है किस पर, जीवाणु पर, एक विषाणु आक्रमण करता है किस पर, जीवाणु पर आक्रमण करता है। कह रहा है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है, तब इसमें जो प्रवेश करता है इसका पोषी पदार्थ क्या कहलाता है, कहलाता है प्रोटीन परत होती है कि नाभिकीय अम्ल होती है कि प्रोटीन परत नाभिकीय अम्ल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए हम आपको बता दें जैसे बैक्टीरियोफेज है, अर्थात ये बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस है जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और जब ये जैसे ही अटैक करता है केवल इसका न्यूक्लिक अम्ल प्रवेश करता है, पोषक कोशिका में क्या, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बौना नर पाया जाता है, बौना नर किसमें पाया जाता है, ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन, ड्वार्फ मेल किसमें पाया जाता है, बौना नर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, कह रहा आसिलेटोरिया में, इक्टोकार्पस में, पॉलीसिफोनिया में, ओडोगोनियम में। तो ड्वार्फ मेल किसमें पाया जाता है, यह पाया जाता है ओडोगोनियम में। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है ओडोगोनियम, समझ रहे हैं, ओडोगोनियम इसका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न क्या आ रहा है 14 नंबर का, कह रहा है कि घोंघे के
गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज, ठीक है, मोटाइल स्पर्म जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कह रहा है ऑलिगोपाइरिन कहलाता है, यूपाइरिन की यूपाइलस कहलाता है कि एपीलाइस एपाइलस कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज यूपाइरिन। क्या कहलाता है, यूपाइरिन कहलाता है, ठीक है, यूपाइरिन होता है जो मोटाइल होता है, जो चल होता है, समझ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का, कह रहा है वी आकार के गुणसूत्र कहलाते हैं। वी आकार का जो गुणसूत्र होता है इस आकार का, कह रहा है वो क्या कहलाता है, कह रहा है मेटासेंट्रिक कहलाता है, सब मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक और इनमें से कोई नहीं, समझ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वी आकार का, तो ये कहलाता है बिल्कुल मेटासेंट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटासेंट्रिक। इसका ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही उत्तर है मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 को देखिए। 16 नंबर कह रहा है कि नर स्केरिस मादा स्केरिस से भिन्न होता है। जो नर स्केरिस होता है, कह रहा है कि नर स्केरिस मादा स्केरिस से किस प्रकार भिन्न होता है, समझ रहे हैं। ऐसा कह रहा है, कह रहा क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है, कह रहा लिप्स होती है कि एम्फिड्स होती है कि पीनियल स्पिक्यूल होता है कि पूंछ होता है। इसका सही उत्तर क्या होता भाई, इसका सही उत्तर पीनियल स्पिक्यूल। क्या होता है, पीनियल स्पिक्यूल होता है। क्या होता है, पीनियल स्पिक्यूल्स होता है। मेल स्केरिस फीमेल से भिन्न होता है किसकी उपस्थिति में, पीनियल स्पिक्यूल की उपस्थिति में। अगला 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, कह रहा है राइजोबियम है कि लैक्टोबैसिलस है कि स्यूडोमोनास है कि इनमें से कोई नहीं। कह रहा है विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका राइट आंसर है क्या, राइजोबियम, ठीक है। आप जानते हैं राइजोबियम क्या है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, समझ रहे हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का करने का यह कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं, पुंकेसर के तंतु क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं, मतलब इस प्रकार का, मतलब इस प्रकार का ये परागकोश जुड़े हों और ये क्या हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, कह रहा तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, एडेल्फस, डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, सिंजिनेसियस। तो इसका राइट आंसर है सिंजिनेसियस कहलाती है कंडीशन, क्या कहलाता है, सिंजिनेसियस कहलाता है, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल मैराथन है भाई, ये बहुत दूर तक, बहुत टाइम तक ये चलेगा क्लास, तो आप लोग बिल्कुल संभल के बैठिए, दिल थाम के बैठिए और बिल्कुल वीडियो को भी शेयर करते रहिए और थोड़ा सा लाइक करिए, थोड़ा सा जिससे मजा आ जाए भाई, ठीक है। कह रहा है अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का श्रवण करने वाली संरचना है। अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का श्रवण करने वाली संरचना है, कौन सी संरचना है भाई, जो हार्मोन्स का श्रावण करती है ओवुलेशन के बाद, ठीक है, ओवुलेशन के बाद जो हार्मोन का श्रावण करती है। कह रहा है कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस स्पंजियोसम, कार्पस कैलोसम, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम इज द राइट आंसर। इसमें से कई लोग बहुत रेगुलर स्टूडेंट्स हमारे समझ रहे हैं, जैसे दिव्या शुक्ला है, पूजा पटेल है, इसमें से संजना है और इसमें से प्रीति अनुरागी हैं, समझ रहे हैं, आर्यन खत्री जी हैं और बायोलॉजी मंत्रा हैं। आप सभी लोग बहुत रेगुलर रहते हैं भाई, बहुत सपोर्ट रहता है आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों से ही भी हमको भी मोटिवेशन थोड़ा सा मिल जाता है। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन कह रहा है, और बिल्कुल अभिषेक जी बिल्कुल 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 बहुत ही अच्छे, ठीक है। बाकी सबके नाम तो नहीं हो सकते भाई, जितने नाम हैं समझ रहे हैं कितने नाम लिए जा सकते हैं, इसके लिए आप लोग नाराज नहीं होइएगा, आप क्वेश्चन से मतलब रखिए। अभी कह रहा है बेसिडियोकार्प फलन काय है, बेसिडियोकार्प फलन काय है, बेसिडियोकार्प इस फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, कह रहा है राइजोपस का है, म्यूकर का है कि एल्ब्यूगो का है कि एगेरिकस का है। बेसिडियोकार्प किसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ये है एगेरिकस की। आप जानते हैं एगेरिकस क्या है, वही जो है भाई कुकुरमुत्ता वाला सिस्टम, ठीक है, इस टाइप का एगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियोकार्प। अगला प्रश्न कह रहा है कि तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं, तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं, यंग लीफ आर क्वाइल्ड इन, किसमें क्वाइल्ड होती है, मार्सिलिया में कि फर्न में कि साइकस में कि उपरोक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, मार्सिलिया में भी होती हैं, फर्न में भी होती हैं और साइकस में भी होती तरुण पत्तियां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी में, ठीक है, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। कह रहा है 22 नंबर में कह रहा है कि यूफॉर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम होता है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ यूफॉर्बिया हिरसुटा
इज कैसा होता है यूफॉर्बिया हिर्सुटा में, कह रहा हाइपेंथोडियम प्रकार का, साइथियम प्रकार का, वर्टिसिलास्टर की रेसिमोस किस प्रकार का होता है भाई, तो इसमें होता है किस प्रकार का, यूफॉर्बिया हिर्सुटा में होता है साइथियम प्रकार का, किस प्रकार का होता है, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम होता है, ठीक है, जिसमें आप जानते हैं कि एक जो फीमेल होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, मेल क्या होता है छोटा होता है और घिरा होता है, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है, हार्मोन्स हेल्पिंग इन इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, कह रहा है कि थायरॉक्सिन है कि एक डाइसोन है कि फिरामोन है कि उपरोक्त सभी है। इसका सही उत्तर क्या है, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर है एक डाइसोन, ठीक है, क्या है एक डाइसोन, अर्थात बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 24 नंबर का कह रहा है जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका लक्षण है, कह रहा है पोरीफेरस का है कि मोलस्का का है कि काइनोडर्मेटा का, उपरोक्त सभी आप जान रहे हैं कि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, आप देख लीजिए किसमें पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, क्या बना दिया भाई, बिल्कुल बना दिया स्टार, तो स्टार फिश में होता है, किसमें होता है स्टार फिश, किसका है काइनोडर्मेटा का है, इसका सही उत्तर क्या हो गया सी, काइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है, मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है, कह रहा है कि रोहू है कि गैम्बूसिया है, उपरोक्त ए और बी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है गैम्बूसिया। कौन सी मछली है, गैम्बूसिया है, बहुत बार यह प्रश्न आया है। गैम्बूसिया क्या करती है कि मच्छर के लार्वा को क्या करती है, खा जाती है, ठीक है, जिस कारण से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं, देखिए फटाफट देखते चलिए, संख्या थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए भाई, लेकिन बहुत अच्छे, देखिए भीड़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता, शेर भीड़ में नहीं चलता है, शेर तो हमेशा अकेले में ही चलता है, ठीक है, उसको क्या मतलब है भीड़ से, समझ रहे हैं, भीड़ में तो कायर चलते हैं, शेर अकेला चलता है, कोई बात नहीं, जितने लोग हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो गया ना तो मजा ही आ जाएगा, और आपकी सफलता दोस्त मेरी ही सफलता है, समझ रहे हैं, इस कारण से मैं भी जुटा हूं कि आप लोगों की सफलता मेरी सफलता कहलाएगी, समझ रहे हैं, और ईश्वर की कृपा हो, दुआ हो कि आप सभी लोग की आप सभी को सफलता मिले, समझ रहे हैं, आप लोग सभी लोग सफल हो जाएं। देखिए कह रहा है कि अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पंखी परागकण पाए जाते हैं, पंखी परागकण किसमें पाए जाते हैं, विंग पॉलन ग्रेन्स, भाई ये भी क्वेश्चन देखिए, विंग पॉलन ग्रेन किसमें, कह रहा साइकस में कि पाइनस में, फाइकस में कि हिबिस्कस में, इसका सही उत्तर क्या है भाई, विंग पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं पाइनस में, किसमें होते हैं, पाइनस में, समझ रहे हैं, विंग पॉलन ग्रेन्स, समझ रहे हैं। अगला क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है, ठीक है, कह रहा है एंट्रोगैस्ट्रॉन है कि सिक्रीटिन है कि गैस्ट्रिन है कि इंटेरोकाइनिन है, हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है सिक्रीटिन, क्या है मेरे दोस्त, वो है सिक्रीटिन, ठीक है, सिक्रीटिन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है खरगोश का गर्भकाल कितना है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैबिट इज, खरगोश का गर्भकाल कितना होता है, मैंने अपने सभी जो प्रैक्टिस सेट कराया है चैप्टर वाइज कराया है, अगर नहीं देखा जा करके देख लीजिए, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे उसमें से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है 28 से 32 दिन, ठीक है, 28 से 32, वैसे मुख्यतः कितने दिन तक चलता है 35, लेकिन यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ये इसके लगभग है, तो क्या करेंगे लगभग 28 से 32 दिन, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सैक एक अच्छे सूचक होते हैं, सैक शैवाल लाइकेन, लाइकेन किसके सूचक होते हैं, कह रहा जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या है, बिल्कुल वायु प्रदूषण का, किसका है, वायु प्रदूषण का, आप जानते हैं क्योंकि जहां पर अगर वायु प्रदूषित होती है वो भी मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण हो, किसका हो, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण हो, तो वहां पर क्या होते हैं कि ये बिल्कुल मुरझाने लगते हैं, जिससे संकेत मिल जाता है कि यहां की वायु क्या है, प्रदूषित है और यहां सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, समझ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लैमार्कवाद का आधार है, लैमार्कवाद का आधार क्या है भाई, कह रहा है ऐसा, समझ रहे हैं क्या आधार है, कह रहा है प्राकृतिक चयन है कि उत्परिवर्तन है, विभिन्नताएं हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसका मैंने बताया था आपको अपने लेक्चर में कि उपारिल, ठीक समझ रहे हैं, मतलब ये लैमार्कवाद उपारिल का मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति इसका आधार है, इसका राइट आंसर क्या है, डी है, समझ रहे हैं डी,
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? कह रहा है समान पीतकी अंडा, मीजोलिसाइथल अंडा, मैक्रोलिसाइथल अंडा और केंद्र पीतकी अंडा। मतलब सुपरफिशियल क्लीवेज, सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोलेस्थलीग, मीजोलेस्थलीग, मैक्रोलेस्थलीग, सेंट्रोलेस्थलीग। तो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सेंट्रोलेस्थलीग ही है। क्या है? केंद्र पीतकी अंडा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है भाई कैडमियम प्रदूषण, कैडमियम अगर आ गया तो इटाई आप याद रखिएगा, समझ रहे हैं। अगर नाइट्रेट आ गया वहां ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, समझ रहे हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम यह रोग होता है। और Hg आ गया है अगर मरकरी, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर अगर मरकरी आ गया तो वहां पर आ गया छोटी माता, समझ रहे हैं, कौन सा? छोटी माता। तो यहां पर कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? कह रहा है रक्त अल्पता, इटाई, मिनीमाटा, यही है। Hg अगर है तो मैंने छोटी मात्रा कहा तो इसको मिनीमाटा कहेंगे, मिनीमाटा। निमोनियोसिस है तो इसका राइट आंसर क्या है? इटाई, ठीक है। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? इटाई से है, समझ रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 33 में कि वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को क्या कहते हैं? पौधों से वाष्प के रूप में पानी की अगर हानि होती है, मान लिया कि यह पौधा है, क्या है ये पौधा है, और यहां से इसकी पत्ती से अगर वाष्प जो है, जल वाष्प के रूप में अगर निकल रहा है तो इसे कहते हैं वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? न तो गटेशन होगा, उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन इज द राइट आंसर, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था, जब आपको बताया था तब भी कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? कह रहा प्रोफेज फर्स्ट, इंटरफेज, प्रोफेज सेकेंड, इंटरकाइनेज। तो ये इसका राइट आंसर है प्रोफेज फर्स्ट में ही। किसमें? प्रोफेज फर्स्ट में। इसका सही उत्तर क्या है? प्रोफेज फर्स्ट है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है साबूदाना प्राप्त किया जाता है, कह रहा साइकस से कि पाइनस से कि फर्न से कि मास से। सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस, पाइनस, फर्न, मास। किससे प्राप्त होता है? साइकस से, ठीक है। किससे? साइकस। आप इसकी प्रजातियों को भी पढ़ा होगा, साइकस सिरसिनेलिस, साइकस रिवोलेटा, साइकस रम्फाई, समझ रहे हैं। तो ये साबूदाना किसकी प्रजातियों से? साइकस से। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा लेग्यूमिनोसी कुल, लेग्यूमिनोसी मतलब दलहनी वाले, समझ रहे हैं, दलहनी। लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं, किसका उत्पादन करते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, समझ रहे हैं, किसका उत्पादन करते हैं? कह रहा है कि अनाज का, कि तेल का, कि रेशों का, कि दाल का। तो किसका उत्पादन करते हैं? दाल का, लेग्यूमिनेसी, समझ रहे हैं, लेग्यूमिनेसी अथवा फैबेसी। मैंने कहा था 8 फैमिली ऐसी हैं जिसके दूसरे उपनाम भी हैं, मैंने उसका ट्रिक भी आपको बताया था, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आप जा करके देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट से। अगला देखिए, कह रहा है कि 37 कह रहा नॉस्टॉक एक प्रकार है। नॉस्टॉक क्या है? नील हरित शैवाल का प्रकार है, कि हरित शैवाल का, कि भूरी शैवाल का, कि लाल शैवाल का। तो नॉस्टॉक क्या है? नॉस्टॉक जानते हैं आप कि नील हरित शैवाल है ना, बिना नॉस्टॉक दोनों कैसे हैं? नील हरित शैवाल हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पक्सीनिया से होता है, क्या होता है पक्सीनिया से? पक्सीनिया कॉजेज कह रहा है कि जंग रोग, कंड रोग, मलानी रोग, इनमें से कोई नहीं। रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, विल्ट डिजीज और नन ऑफ दीज। तो इस पक्सीनिया से क्या होता है? जंग रोग, ठीक है। कौन सा? रस्ट डिजीज होता है, किससे? पक्सीनिया से। अगला प्रश्न कह रहा है कि कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, कह रहा तंत्रिकीय होता है, मांसपेशियों द्वारा होता है, उपरोक्त दोनों होता है, और भी उपरोक्त में से एक को नहीं। तो हार्ट बीट इनवर्टिब्रेट, हार्ट बीट इनवर्टिब्रेट में हार्ट बीट किसके द्वारा होता है? तो होता है मायोजेनिक, ठीक है। कैसा होता है? मायोजेनिक, अर्थात मांसपेशियों द्वारा होता है। किसके द्वारा? मांसपेशियों द्वारा होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, फटाक से आप लोग आकलन भी करते जाइए, समझ रहे हैं, क्योंकि
इसी प्रकार से बिल्कुल आप प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं। आज का तो यह ट्रेलर है और इसी प्रकार से पूरे प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित ही होंगे। ठीक है, फटाफट के अंदाज में देखिए, कम समय में जितना आप कर पाए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भाई यहाँ ये मत कहिए, आप लोग मत कहिए, शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सर विस्तार से डिस्क्रिप्शन करिए। डिस्क्रिप्शन करेंगे 10 ही प्रश्न में पूरे लटक जाएंगे घंटा, समझ रहे हैं। तो देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्यूनेरिया के प्रमुख पेरिस्टोम टीथ होते हैं। फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम टीथ होते हैं। कह रहा है आर्थोडोंटस प्रकार का, निमेटोडोंटस प्रकार का, एम्फीडोंटस प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्थोडोंटस प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, आर्थोडोंटस प्रकार का, ए इसका सही उत्तर है। समझ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, काला आजार, काला आजार, काला आजार। काला आजार फैलता है किसके द्वारा, कह रहा है फ्लेबोटोमस के द्वारा, ग्लोसिना द्वारा, कि जू द्वारा, कि एडिस द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है, काला आजार, समझ रहे हैं, फ्लेबोटोमस द्वारा। किसके द्वारा, फ्लेबोटोमस के द्वारा, समझ रहे हैं। और अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या होती है। ये विवादित प्रश्न है, मैं बता दूं विवादित प्रश्न है। ठीक है, और जो आयोग ने उत्तर माना है मैं उसी उत्तर को यहाँ आज आधार बनाया हूं। कह रहा है 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है, कह रहा 10 होती है कि 11 होती है कि 12 होती है कि 13 होती है। तो इसका राइट आंसर है क्या मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है 10 होती है। कितनी होती है, 10, समझ रहे हैं। इस पे विवाद चल रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है सीटवर्म, 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 सीटवर्म। सीटवर्म किस कृमि का दूसरा नाम है, सीटवर्म किस कृमि का दूसरा नाम है, पिनवर्म का, हुकवर्म का, आंत्र के गोल कृमि का, किन्हरुआ का, किसका है भाई। इसका सही उत्तर क्या है, सीटवर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ पिनवर्म, हुकवर्म, इंटेस्टाइनल राउंड वर्म, गुइनिया वर्म। इसका सही उत्तर क्या है, पिनवर्म। क्या है, पिनवर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कह रहा 46 होता है कि 45 होता है कि 47 होता है कि 48 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, टर्नर में टर्न अर्थात कम हो जाता है, तो कितनी होती है गुणसूत्र की संख्या, 45 होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बी, 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। सिट्रस कैंकर जो नींबू का रोग है, सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसा कह रहा है कि स्यूडोमोनास के द्वारा नहीं, जैंथोमोनास बेलिसस, इनमें से कोई नहीं, तो जैंथोमोनास सिट्री द्वारा होता है, जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। इसका बी इसका सही उत्तर है, जैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 46 नंबर में कि प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा एक अंतराकोशिकी संधि का प्रकार है। ठीक है, अंतराकोशिकी संधि का कौन प्रकार है प्राण कोशिकाओं में, कह रहा मध्य पटलिका है, जीव द्रव्य तंतु है कि बंधकाय है कि ग्लाइकोपरत है। नहीं समझ रहा तो इंग्लिश देख लीजिए, समझ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल, मिडिल लैमेला है कि प्लाज्मोडिस्मेटा है कि डेस्मोसोम्स है, ग्लाइकोकैलिक्सिस। इसका राइट आंसर है क्या, डेस्मोसोम, डेस्मोसोम इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। ठीक है, फटाफट के अंदाज में बिल्कुल देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं। निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं भोजन का संचय करती हैं, कह रहा पिनेकोसाइट्स होती हैं कि कोइनोसाइट्स की ट्रोफोसाइट की थीसोसाइट। भोजन का संचय कौन करती है, अभी कल ही मैंने ये क्वेश्चन कराया था। इसका राइट आंसर है थीसोसाइट। ठीक है, कौन सा, थीसोसाइट। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, डी, थीसोसाइट भोजन का संचय करती हैं। अगला प्रश्न है कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है। कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में किसका उपयोग होता है, आप जानते हैं कि एगेरिकस नहीं, पाइथियम नहीं, म्यूकर नहीं, ईस्ट। इसका सही उत्तर क्या है, ईस्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को देखते हैं फटाक से कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी क्या है, कह रहा बैक्टीरियोफेज इज, कह रहा एक जीवाणु है जो विषाणु को संक्रमित करता है। नहीं, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, हाँ यही है। काहे दूसरे पे जा रहे हैं, काहे बवाल फैला रहे हैं। एक विषाणु होता है, ए वायरस दैट इन्फेक्ट टू द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। एक विषाणु होता है जो जीवाणु को क्या करता है, संक्रमित करता है, उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। समझ रहे हैं। चलिए, टैडपोल लार्वा की तरह इसका जो है, इसका फिगर भी होता है, समझ रहे हैं। अगला कह रहा है कि हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है।
हाइड्रा पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की दंश कोशिका से कौन सा पॉइजनस फ्लूइड निकलता है? कह रहा है हिप्नोटॉक्सिन होता है कि हिमैटिन होता है, हीमोजॉइन होता है कि एग्लूटिनोजिन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हिप्नोटॉक्सिन। क्या निकलता है? हिप्नोटॉक्सिन होता है हाइड्रा की दंश कोशिका से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 51 नंबर पहुंच आए हैं। देखिए कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? ऐसा कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। नहीं, देखिए हम आपको बता दें, होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब जल के साथ टपकता है, मतलब जब जल के साथ ही मिल जाता है H2O के साथ, तो बनाता क्या? जब जल टूटता है तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, और ये H प्लस इससे जुड़ता है तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 पहले सल्फ्यूरस अम्ल रहता है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में चेंज होता है। ये क्या बनाता है? ये बनाता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और यही दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्या? एसिड रेन के समय सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या है? ए। इसका सही उत्तर क्या है? ए। अम्लीय वर्षा के घटक है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसका तना पर्वसंधि और पर्व में विभाजित होता है? मतलब नोड और इंटर नोड में किसका तना विभाजित होता है? ऐसे मतलब यहाँ से जैसे आपने गन्ना उन्ना चूसा होगा ना, तो उसमें नोड और इंटर नोड होता है, बंबू होता है, बांस होता है, उसमें भी नोड और इंटर नोड होता है। किसका तना विभाजित होता है? कह रहा है लाइकोपोडियम का, सिलेजिनेला का, इक्विसीटम का, किनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इक्विसीटम का तना विभाजित होता है नोड और इंटर नोड में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है, बीजांड यानी ओयूल, समझ रहे हैं? ओयूल जिसमें एक सिरे पर होता है, आप जानते हैं कि ये बिल्कुल फ्यूनिकिल, हाइलम इस टाइप का, समझ रहे हैं? चेरेजा इंड, माइक्रोपाइल, समझ रहे हैं? इसमें एम्ब्रियो सैक, और इसमें जो है इग सेल होती है, और इग सेल यहाँ पर तो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और एंटीपोडर और सिनर्जिस्ट। ठीक है, तो ये आप संरचना याद कर रहे हैं। बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिका दूसरे सिरे पर होता है, क्या कहलाता है? समझ रहे हैं? कह रहा है द ओयूल इन व्हिच माइक्रोपाइल लाइज एट वन एंड ऑफ चेरेजा एंड हाइलम एट अपोजिशन एंड, क्या कहलाता है? आर्थोट्रोपस की एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस। इसका मैंने फार्मूला बनाया था, तो आप ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्कालियोडान का अंतःकंकाल बना होता है। स्कालियोडान का अंतःकंकाल किसका बना होता है? ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। स्कालियोडान का अंतःकंकाल कह रहा है उपास्थिका की हड्डियों का, सल्कों का, प्लेटों का। इसका अंतः बना होता है अंतःकंकाल उपास्थिका, मतलब कार्टिलेज। ये कार्टिलेजिनस फिश है। क्या है? कार्टिलेजिनस फिश है। आप नहीं कहिएगा कि सर आपका मुंह काला काला दिख रहा है, तो हमारे मुंह से कुछ लेना देना नहीं है। लाइट ये गोल हो गई, लाइट नहीं है, चली गई, समझ रहे हैं? तो चली गई तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा दुखी तो हो ही करेंगे, लेकिन ठीक है, आप लोग एक बार फिर से लाइक कर दीजिए। जितने लोग हैं लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा भाई, समझ रहे हैं? तब मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल, कल तो और मज़ा आने वाला है, समझ रहे हैं? आज भी बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए 125 तक पहुँचेंगे। कह रहा है कि धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, मतलब सनकिन स्टोमेटा। सनकिन स्टोमेटा किसमें पाए जाते हैं? सनकिन स्टोमेटा आर फाउंड इन, कह रहा है हाइड्रोफाइट्स में, जलोदभिद में, समोदभिद में, मरुदभिद में, इनमें से कौन नहीं? समझ रहे हैं? किसमें होता है? मरुदभिद में पाया जाता है। समझ रहे हैं? जहाँ शुष्क स्थान रहता है वहाँ पर स्टोमेटा धंसे प्रकार के पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? धंसे प्रकार के, जिससे पानी के लॉस कम हो पाए, समझ रहे हैं? पानी की हानि बहुत कम हो पाए, तो किसमें होता है? मरुदभिद में, जीरोफाइट्स में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है अगले प्रश्न में 56 नंबर में पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन किसके प्रकार हैं? तीनों किसके? कह रहा है जीवाश्म के हैं कि जीवाणु के हैं कि बीजाणु के हैं, विषाणु की? यूं कि नहीं है, यूं कि नहीं है, यूं कि नहीं, जीवाश्म के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? फॉसिल के प्रकार हैं। समझ रहे हैं? पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन ये सब किसके हैं? जीवाश्म के। जीवाश्म आप जानते हैं कि हजारों करोड़ों वर्ष से जो पृथ्वी के नीचे या मिट्टी के नीचे दब गए, अब बाद में निकाले गए हजारों करोड़ वर्ष, उनके अवशेष जब प्राप्त होते हैं उसी को कहते हैं जीवाश्म। समझ रहे हैं? तो इसके प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा केचुए में हृदय होते हैं। विवादित प्रश्न। समझ रहे हैं? कह रहा केचुए में हृदय होते हैं, कितने होते हैं? इसको आयोग ने फाल्स मान लिया था। समझ रहे हैं? 2013 का ये मैंने बताया कि पेपर है, जिसमें इसको फाल्स कर दिया गया था। कह रहा 6 जोड़ी की 4 जोड़ी, 2 जोड़ी और 1 जोड़ी। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी होने चाहिए। समझ रहे हैं? लेकिन फाल्स मान दिया गया। क्या मान दिया गया? इसको गलत मान दिया गया। सबको नंबर दे दिया गया था, बांट दिया गया था, मुफ्त में लो भैया पूरी 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 पूरी, इस तरीके से बांट दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ग्लोमेरुलस निस्यंदन में समांतर नहीं होता है।
ग्लोमेरुलस निस्यंदन में सामान्यतः क्या नहीं होता है, कह रहा है ग्लूकोज नहीं होता है कि सोडियम नहीं होता कि क्रिएटिनिन नहीं होता कि एल्ब्यूमिन नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता भाई, इसमें नहीं होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लोमेरुलस निस्यंदन में क्या नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 59 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देखिए। 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सफेद जंग रोग होता है, सफेद जंग व्हाइट रस्ट डिजीज का, व्हाइट रस्ट किसके कारण होता है, कह रहा है इसको बोलस के कारण, राइजोपस के कारण, एल्ब्यूगो के द्वारा, पक्सिनिया के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है व्हाइट रस्ट होता है एल्ब्यूगो के द्वारा। आप एल्ब्यूगो कैंडिडा नाम सुने होंगे ना, एल्ब्यूगो कैंडिडा, तो एल्ब्यूगो के कारण होता है क्या, व्हाइट रस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को कह रहा है कि स्कान नाल प्रणाली पाई जाती है, स्कान कैनाल सिस्टम किसमें पाई जाती है, स्केनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन किसमें, कह रहा है कि ग्रैंटिया में कि स्काइफा में कि ल्यूकोसिलोनिया में कि स्पॉन्जिला में। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ल्यूकोसिलोनिया में, किसमें, ल्यूकोसिलोनिया में पाई जाती है, समझ रहे हैं। अगला देखिए, अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है भाई, ये भी देख लीजिए। कह रहा है कि लिटमस प्राप्त किया जाता है, लिटमस कह रहा है शैवालों से प्राप्त होता है कि कवक से कि सैक से कि मॉस से, तो लिटमस आप बताइए किससे, रोसेला, जानते हैं ना रोसेला किसकी प्रजाति है, लाइकेन की, तो किससे प्राप्त होता है, सैक से। इसका राइट आंसर क्या है, लाइकेन। लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे, लाइकेन से। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसेंस नोड का निर्माण होता है, ये भी भाई, ये भी विवादित प्रश्न है, समझ रहे हैं, ये भी फाल्स मान लिया गया था। इसका उत्तर आयोग ने क्या माना, कुछ नहीं माना, को नहीं, फाल्स मान लिया। कह रहा है गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसेंस नोड का निर्माण होता है, कह रहा है उभयचर में होता है, पक्षियों में होता है, उभयचर तथा सरीसृप में, कि सरीसृप पक्षियों तथा स्तनधारियों में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, पक्षियों में, क्या, पक्षियों में, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63 देखिए, 63 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस कीट, कट नहीं कीट, किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपावस्था नहीं होती है, किसके जीवन चक्र में प्यूपावस्था नहीं होती, कह रहा मच्छर के, सिल्क मोथ के, कि खटमल, तितली। तो किसके जीवन चक्र में नहीं होता, खटमल में, खटमल में नहीं होता है, समझ रहे हैं, खटमल के जीवन चक्र में नहीं होता है प्यूपावस्था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं कहलाते हैं। देखिए विवादित 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 प्रश्न है। जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं, जैसे ये हो गया जीवाणु, और एक सिरे पर गुच्छे में हो जाए तो कई लोग सिफाइलो, कई लोग लोफो इसको बनाते हैं, समझ रहे हैं। तो आयोग ने क्या माना, पहले तो माना था आयोग ने सिफाइलोट्राइकस, अब बाद में क्या कर दिया, कहा नहीं नहीं, इसका उत्तर क्या है, लोफोट्राइकस है, क्या है, लोफोट्राइकस है, समझ रहे हैं, इस टाइप का। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा कोशिकांग डिक्टियोसोम नाम से भी जाना जाता है, कौन सा कोशिकांग को डिक्टियोसोम भी कहते हैं, ऐसा अगला प्रश्न है 65 नंबर का। तो देख लीजिए 65 नंबर के क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। कह रहा राइबोसोम को कहते हैं पैराक्सीसोम, के लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, किसको डिक्टियोसोम कहते हैं, पौधों में गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है गोल्जी बॉडी, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि यहां पर ट्रेबिकुलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है, ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस इज फाउंड इन, किसमें पाई जाती है, ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस, ठीक है। कह रहा है कि लाइकोपोडियम में होती है, सिलेजिनेला में, कि क्विसीटम में, कि मार्सिलिया में। तो किसमें होती है, ट्रेबिकुली होती है सिलेजिनेला में, किसमें मेरे दोस्त, सिलेजिनेला में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं फटाक से। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 67 में कह रहा है मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है, मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है कैसे, कह रहा है परिवृद्धि द्वारा, कि अंतःवृद्धि द्वारा, परिवृद्धि तथा अंतःवृद्धि द्वारा, कि डिलैमिनेशन द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है भाई, होता है इपीबोली इम्बोली दोनों होता है इसमें, समझ रहे हैं। देखिए इपीबोली भी होता है और इम्बोली भी होता है दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों, समझ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। आप जानते हैं कि अगर ये बना है पिरामिड तो यहाँ उत्पादक होंगे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं, ये होते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, और जो पहले इसको खाएगा, समझ रहे हैं, ये कहलाता है उपभोक्ता, समझ रहे हैं, जो खाएगा इसको हरी हरी चीजों को। तो कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे नहीं, शाकाहारी, हाँ यही शाकाहारी ही होंगे, क्योंकि भाई ये पहले शाक खाएंगे ना, मांस तो है नहीं पौधा, तो शाकाहारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न कह रहा है अमीबा में पोषण कैसा होता है, अमीबा में पोषण कैसा होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है पादप तरह होता है, परजीवी की तरह होता है, कि होलोजोइक होता है, कि मृतोपजीवी, ठीक है। अमीबा में कैसा होता है, आप जानते हैं कि अमीबा
पूरा का पूरा ये अपने अंदर कर लेता है, किसी भी चीज को इसको पचाना रहता है, तो क्या कहलाएगा? होलोजोइक। समझ रहे हैं? होलोजोइक होता है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोमैस्टिक्स में अवस्कार द्वार बटा होता है। इन यूरोमैस्टिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू। क्लोएका किसमें बटी होती है? कह रहा है काप्रोडियम एवं यूरोडियम में, काप्रोडियम एवं प्रोक्टोडियम में, काप्रोडियम, यूरोडियम और प्राक्टोडियम, यूरोडियम और प्राक्टोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? कि यूरोमैस्टिक्स में अवस्कर द्वार बटा होता है। किसमें बटा होता है अवस्कर द्वार? क्लोएका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्पोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए कह रहा है कि हेनले लूप पाई जाती है। हेनले लूप पाई जाती कह रहा है फेफड़े में कि हृदय में कि यकृत में कि वृत्त में। आप जानते हैं कि हेनले लूप किसे कहते हैं? हेनले लूप वो रिंच चुंच वाला, समझ रहे हैं? ऐसा सिस्टम अगर है तो ऐसे ही सिस्टम ये क्या कहलाता है? पूरा पूरा हेनले लूप किसमें होता है? किडनी में। किसमें होता है दोस्त? किडनी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर कह रहा है नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? कह रहा है यूथेरियन मैमल्स आर। कैसे होते हैं यूथेरियन मैमल्स? कह रहा है कि अंडे देने वाले होते हैं, कि बच्चे देने वाले, कि अंड जरायुज होते हैं, कि अंडे व बच्चे देने वाले। इसका राइट आंसर क्या है? नाल स्तनधारी जंतु होते हैं बच्चे देने वाले। कैसे होते हैं? बच्चे देने वाले, अर्थात विविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं वो? विविपेरस होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए भाई। 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहां पर कि ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं, ब्रायोफाइटा। ठीक है। ब्रायोफाइटा आर आल्सो नोन एज। कह रहा है संवहन क्रिप्टोगैमस, वास्कुलर क्रिप्टोगैमस नहीं। कह रहा है फेनेरोगैमस नहीं। कह रहा है कि पादप जगत के उभयचर, जी हाँ, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों का गुण होता है, जलीय और स्थलीय दोनों गुण दिखाता है। क्योंकि इसमें जलीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भाई इसमें निषेचन के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। स्थलीय इसलिए कहते हैं कि भाई ये थोड़ा सा दलदल में होता है, जल तथा स्थल बराबर दलदल। समझ रहे हैं? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए भाई, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है? कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है? कह रहा नींबू है कि आम है कि नीम है कि आर्किड है। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं एक बार, पूरे अपने अपने टॉपिक में आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्किड है। क्या है? आर्किड। अगला है अर्धसूत्री विभाजन में समसाज गुणसूत्रों की जोड़ी बनाती है। मतलब ऐसे समसाज उमसाज लिख दिया, समझ रहे हैं? देखिए कह रहा इन मियोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलागस समजात क्रोमोसोम टेक्स प्लेस एट। ठीक है। कह रहा है कि लिप्टोटीन अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में, पैकिटीन अवस्था में कि डिप्लोटीन अवस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनाती है क्या? जाइगोटीन अवस्था में। किसमें? जाइगोटीन अवस्था में। समझ रहे हैं? अगला देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बेलेनोग्लासस का लार्वा है बीटी। मैंने कहा था बीटी याद रखना। बेलेनोग्लासस का लार्वा क्या है? टी फॉर क्या? कह रहा है मुलर्स लार्वा नहीं, टेडपोल लार्वा नहीं, टर्नेरिया लार्वा। जी बिल्कुल टर्नेरिया लार्वा, सी इसका सही उत्तर है। समझ रहे हैं? टर्नेरिया लार्वा होता है। बेलेनोग्लासस के लार्वा को क्या कहते हैं? टर्नेरिया लार्वा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 77 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, एक थे रॉबर्ट हुक जो कोशिका की खोज किए थे, एक है रॉबर्ट ब्राउन। कह रहा हरित लवक नहीं, माइटोकांड्रिया कोलिकर हैं, ये सब सिंपल उम्पल ल्यूवेनहॉक हैं, इससे गाल्जी काय में कैमिलियो गाल्जी हैं। इन्होंने खोजा था किसको? केंद्रक को। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज किया था? केंद्रक की खोज किया था। इसका राइट आंसर क्या है? बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एक्रोसोम बना होता है। एक्रोसोम क्या है भाई? एक्रोसोम क्या है? आप जानते हैं कि जब इस तरीके से स्पर्म होता है तो एक्रोसोम का ये अग्रपिंडक होता है। शुक्राणु को अग्रपिंडक को कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है। जो गाल्जी काय का बना होता है। कह रहा है एक्रोसोम किसका बना होता है? गाल्जी काय का, माइटोकांड्रिया की, राइबोसोम की, सेंट्रियोल। इसका राइट आंसर क्या है? गाल्जी काय का बना होता है। अगला देखिए कह रहा है कि हरित लवक की झिल्ली होती है। हरित लवक देखिए जब आप क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, हरित लवक ऐसे थाइलेक्वाइड बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं, स्ट्रोमा लैमिली बनाते हैं, तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकांड्रिया भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, हरित लवक भी। माइटोकांड्रिया, न्यूक्लियस और हरित लवक ये तीनों डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो कैसा होता है? द्विपर्ती होता है। ठीक है। तो हरित लवक कैसा होता है? डबल लेयर्ड होता है, द्विपर्ती होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कह रहा है 80 नंबर में यहां पर कि कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण जीवन का आधार है।
कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कह रहा ओपायरीन के द्वारा कि हक्सले के द्वारा, मिलर द्वारा कि हेल्डेन द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? तो यह प्रयोग किसके द्वारा? मिलर के द्वारा किया गया था, स्टेनले मिलर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? सी। एक बार फटाक से और दोस्त एक बार और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए थोड़ा सा, और ऐसे आज मजा आ रहा है, समझ रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए, कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, भैया काहे कंजूसी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी मजा आएगा। देख रहे हैं पसीना पसीना हो जा रहे हैं, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, समझ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अपने नसीब को नहीं कोसिएगा, नहीं बहुत लोग अपने नसीब को दोष देते हैं, नहीं सफलता मिली, समझ रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे इस पर कि किस्मत के खेल से निराश नहीं होते, किस्मत के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। और इन हाथों की लकीरों में यकीन मत करना, इन हाथों की लकीरों में यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते, जिनके हाथ ही नहीं होते मेरे दोस्त। तो आप लोग बिल्कुल अपनी मेहनत को अपनी सफलता का राज बनाइए, समझ रहे हैं कि अपने किस्मत को मत कोसिएगा, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, कह रहा है जड़ाग्र में, तनाग्र में, पुष्पकली में, सभी में। तो भाई अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? मियोटिक सेल डिवीजन कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में ना, जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिका इसमें कौन है? पुष्पकली में। किसमें? पुष्पकली में। जानते हैं कि पुष्प पौधों का जनन अंग होता है, पुष्प पौधों का क्या होता है? एक प्रकार जनन अंग है, उसी में चारों चक्र होते हैं, एंडोसियम, गाइनोसियम और कैलिक्स, करोला, 4 चक्र होते हैं। तो एंडोसियम और गाइनोसियम यही है, क्या है इसके? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगला कह रहा है कि प्लाज्मिड, कह रहा है थोड़ा और ऊपर बढ़ा लें, नहीं तो थोड़ा कम कम दिख रहा है, रूठ जाएंगे आप, रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, समझ रहे हैं। प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भैया बहुत प्रचलित है, बहुत आता है, बहुत दुष्टव है, ऐसे समझिए। प्लाज्मिड है, कह रहा है जीवाणु के अनिवार्य आनुवंशिक पदार्थ है, नहीं। कह रहा है कि जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ है, हाँ यही है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इसी को कहते हैं, यही है क्या? प्लाज्मिड है। अगला है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? बहुमूत्र को मतलब बार बार आपको पेशाब लगे कि भैया रुकिए थोड़ा 2 मिनट आ रहे हैं भैया, 1 नंबर। हम नहीं समझ पाते ई का है, 1 नंबर क्या कहते हैं, समझ रहे हैं। और अब नहीं समझ पाते। अब भैया मैं अभी पढ़ा रहा था अपनी ऑफलाइन क्लास में, तो एक बंदे ने कहा सर नेचर काल आई है। सर मैं एक बार तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो बोल क्या कह रहा है। कह रहा है सर नेचर काल आई है, प्लीज नेचर काल। मैंने कहा क्या नेचर नेचर कर रहे हो? कहा नेचर काल आई है। तब तक मैं अब भी नहीं समझ पाया। बगल वाले लड़के ने कहा सर कह रहा है नेचर काल आई है, इसका मतलब जो है इसको बाथरूम लगी है, समझ रहे हो। हमने कहा अरे भैया तुम जाओ, बिल्कुल नहीं जाओ, जल्दी से जल्दी जाओ, समझ रहे हो, कहीं यही ना तुम कर दो, समझ रहे हैं। इस तरीके से तब मेरी समझ में आया कि नेचर काल मतलब ये ऐसी चीजें हैं, जो ऐसी प्रक्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा होती हैं। आप अपने सही कि आप ऐसे हैं कह दीजिए मुझे पेशाब लग जाए, ऐसा नहीं होगा। नेचर काल मतलब मैं समझ गया कि प्रकृति का बुलावा आया है इसको कि भैया उठो और चलो, समझ रहे हैं। तो ऐसा है। तो चलिए देखिए जरा, बहुमूत्र बार बार जो पेशाब लगती है, कह रहा किस हार्मोन की कमी से होता है? कह रहा कि एड्रीनालिन, इंसुलिन, वेसोप्रेसिन और सोमेटोट्रोपिक, ठीक है। तो किस हार्मोन से होता है? तो होता है वेसोप्रोसिन की कमी से। किसके कारण? वेसोप्रोसिन की कमी के कारण होता है, समझ रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? कह रहा है कि अरे थोड़ा सा, हाँ देखिए, कह रहा है कि कोलेटरल ग्रंथियों का, कि मशरूम ग्रंथियों का, कि लार ग्रंथियों का, कि एनल ग्लैंड्स का। तो इसका देखिए लार ग्रंथियों का रूपांतरण है। किसका है? लार ग्रंथियों का रूपांतरण है रेशम ग्रंथियां, समझ रहे हैं, क्योंकि अपनी लार को ही बनाता है वो रेशम, समझ रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए भाई। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है साइक्लोप्स किसका द्वितीयक पोषक है? साइक्लोप्स किसका द्वितीयक पोषक है? कह रहा है साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, कह रहा है हुकवर्म, पिनवर्म, नहरुआ, निरहुआ नहीं नहरुआ, समझ रहे हैं, और गोल कृमि। तो इसका राइट आंसर क्या है? वही नहरुआ, समझ रहे हैं, निरहुआ सही समझिए। निरहुआ नहीं साइकिल से चल देता है, और फिल्मिया तो देखे होंगे निरहुआ का, और चल देता है बढ़िया, गजब का चाल चलता है साइकिल से। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुइनिया वर्म, ठीक है। साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ गुइनिया वर्म। अगला देखिए 86 नंबर में कह रहा है मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं? मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी भी होती हैं और चालक भी होती हैं, अर्थात दोनों होती है? कह रहा ऑप्टिक होती है, घ्राणी होती है, त्रिधारा होता है, कि ऑडिटोरी होती है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ट्राइजेमिनल, अर्थात त्रिधारा होती है। कैसी होती हैं? त्रिधारा
मनुष्य में त्रिधारा कपाली तंत्रिका संवेदी और चालक दोनों होती है। इसका राइट आंसर क्या है? सी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि क्षण रूपी जीवाणु जो क्षण रॉड के रूप में होते हैं, एक तक गोला होता है इसको कोकस कहते हैं गोले वाले को, एक होता है इससे जो है टेढ़ा मेढ़ा स्प्रिलियम होता है विब्रियो टाइप का, समझ रहे हैं, एक होता है बैसिलस, बैसिलस क्षण वाला। कह रहा है क्षण रूपी जीवाणु कहलाते हैं। कह कोकाई नहीं, बैसिलाई नहीं, स्पाइलियम और विब्रियो, तो इसको क्या कहेंगे? इसे कहें बैसिलाई, बैसिलस, बैसिलस, बैसिलस। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या है? बी। इसको बैसिलस प्रकार का कहते हैं। अगर क्षण रूपी है तो गोला है तो कोकस कहेंगे। इसका उत्तर क्या हो गया? बैसिलाई। अगला प्रश्न 88 नंबर का रहा है हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है। हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है, कह रहा है कि देखिए ये थोड़ा सा अपवाद वाला क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है। हार्डमानिया में किसके द्वारा? कह रहा है नेफ्रोसाइट के द्वारा, तंत्रिका गैंग्लियन के द्वारा, न्यूरल ग्लैंड्स के द्वारा, सोलेनोसाइट्स के द्वारा। देखिए आयोग ने पहले क्या किया था, जब ये प्रश्न आया था तो इसका उत्तर पहले बनाया था क्या? न्यूरल ग्लैंड्स। ठीक है, क्या बनाया था? न्यूरल ग्लैंड। फिर उसके बाद क्या कर दिया? नेफ्रोसाइट्स कर दिया, समझ रहे हैं। लेकिन ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है न्यूरल ग्लैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूरल ग्लैंड्स ही होना चाहिए। लेकिन नेफ्रोसाइट्स और न्यूरल ग्लैंड इसमें बड़ा एक्सेप्शन आ गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है। अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र कौन है? कह रहा है सेरिब्रो स्पाइनल है, परानुकंपी है, स्वायत्त है, एक तो नीचे चला गया। चलिए ऊपर इसको खिसका लेते हैं, बड़ा कंजूसी कर देते हैं। देखिए 89 नंबर में कह रहा है कि अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है सेरिब्रो स्पाइनल, परानुकंपी, स्वायत्त और परिधि। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑटोनॉमस। ठीक है, ऑटोनॉमिक, स्वायत्त है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे हैं निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती है। निमेटोफोर्स वही सांस वाली, समझ रहे हैं। कह रहा है कि परिवर्तित जड़ें हैं जो किसमें मदद करती है? कह रहा है श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में कोई नहीं। मैंने बताया सांस में, समझ रहे हैं। निमेटोफोर्स ये निकली रहती है, इसमें जो है निमेटोफोर्स छोटे छोटे छिद्र होते हैं और श्वसन में ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? रिस्पायरेशन। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? देखिए अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें तो कह रहा है यहाँ पर कि हाथी का दंत विन्यास होता है। हाथी का दंत विन्यास कितना होता है? कह रहा है 1003/0003, 1003/1003 नहीं होगा। कह रहा है 1023/1013, ये सब कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? 1003/0003। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं? किस टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं, ऐसा कह रहा है। ठीक है, किस टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं? कह रहा लाइकोपोडियम में होता है, कि सिलेजिनेला में होता है, कि इक्विसीटम, की मार्सिलिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इलेटर किस में होते हैं? इक्विसीटम में होते हैं। किस में होते हैं मेरे दोस्त? इक्विसीटम में होते हैं। वाह क्या बात है। अब देखिए भाई मुझे तो मजा आ रहा है, समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट मिलता है वाकई में बहुत मजेदार होता है, समझ रहे हैं। देखिए संख्या कम ही हो लेकिन बढ़िया हो, सफलता वाली हो, क्योंकि कहा गया है कि ऐसे आप बीज बोइए, ऐसे अनाज को आप बोइए जो जर्मिनेट करने वाले हों, जो अंकुरित करने वाले हों। उसका क्या मतलब? 5 किलो बीज ले आया और बो दिया भैया खेत में, और कितना जर्मिनेशन हो रहा है? केवल 1 किलो, 4 किलो खराब हो गया, कोई बात नहीं। जितने लोग हैं इतने ही लोग, हमें बहुत मजा आता है भाई, बहुत, हम भी बहुत खुश होते हैं कि इतने लोग कम से कम रेगुलर रहते हैं। और आप लोगों ने बिल्कुल ठान ही लिया है, समझ रहे हैं, बिल्कुल ठान लिया है। ईश्वर की कृपा आप सब पर सदैव इसी प्रकार से बनी रहे कि आप सभी लोगों को सफलता मिले। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर है इक्विसिटम में जो है क्या होता है? टेरिडोफाइट है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? इलेटर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई? 93 नंबर का देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है पत्ती की क्रंज एनाटॉमी संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। पत्ती की क्रंज एनाटॉमी C3 पौधों में पाई जाती है, नहीं। पत्ती की क्रंज एनाटॉमी C4 में नहीं। पत्ती की क्रंज एनाटॉमी संरचना के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर है पत्ती की क्रंज एनाटॉमी संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए 94 कह रहा है, यही एक अपवाद वाला है, यही बहुत विवाद में गया है। जोनेरी अपरा पाया जाता है। जोनेरी अपरा किसमें पाई जाती है? कह रहा है शाकाहारी स्तनियों में, कि मांसाहारी स्तनियों में, कि दोनों, ए और बी में, पक्षियों में। बताया कि जो क्या करते हैं, रूमिनेट मतलब पागुर उगुर करने वाले जो जंतु होते हैं। अब देखिए जब भैंसिया के देख लेंगे तो बैठ रहती है तो क्या करेगी? कई बार हम लोग की तरह खा नहीं लेती, एक बार खा लेगी फिर हिचक के निकालेगी। हाँ,
इस तरह करती है, तो समझ रहे उसे क्या कहेंगे, रूमिनेट टाइप का कहेंगे। तो वो शाकाहारी हो सकती है, भैंसिया का मांस खाती है, नहीं नहीं शाकाहारी होती है ना, तो कुछ जो ये मांस होते हैं। तो इसका क्या है, ये कह रहा है कि शाकाहारी स्तनियों में कि मांसाहारी स्तनियों में, और दोनों में। तो इसका राइट आंसर क्या है, दोनों में। समझ रहे हैं, ये भी एक बार विवाद में आ गया था। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखिए। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं में या लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। अभी कल के क्वेश्चन में ही मैंने इसको शामिल किया था। सुफनर के बिंदु किसमें शामिल दिखाई देते हैं, कह रहा है कि फाइलेरिया के कारण, मलेरिया के कारण, कालाजार के कारण, डाइजिएसिस के कारण, ठीक है, जियार्डिएसिस के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है, मलेरिया। अब मलेरिया में आपने बताया था मैंने कि पीएफ, अब पीवी, अब पीएम, अब पीओ, ये 4 प्रकार के होते हैं। फैल्सीपेरम और वाइवैक्स, मलेरियाए ओवेल, 4 प्रकार के होते हैं मलेरिया ना। तो ये किसके, सुफनर के बिंदु इसी में दिखाई देते हैं मलेरिया के कारण। अगला क्या है, चिलगोजा पाया जाता है। चिलगोजा क्या है, ये पाइनस जिरार्डियाना का सीड होता है, इसे भूनकर खाया जाता है। पाइनस जिरार्डियाना का सीड होता है। कह रहा चिलगोजा ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस रिवोल्यूटा, नहीं कह रहा साइकस तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस रॉक्सबर्गाई नहीं, पाइनस जिरार्डियाना। किससे, पाइनस जिरार्डियाना से, इससे। इसका राइट आंसर क्या है, चिलगोजा किससे मिलता है, पाइनस जिरार्डियाना से, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 97 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां कह रहा है अरेखित होती हैं। क्या रेखित पेशी और रेखित पेशी, हृदय पेशी केवल रेखित पेशी। तो इसका राइट आंसर क्या है, केवल रेखित पेशी होती है। कैसी होती हैं, केवल रेखित पेशी होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, उसको भी देख लिया जाए। 98 नंबर का, 98, 99, 100, समझ रहे हैं, 98, 99 और 100, समझ रहे हैं। तो देखिए 98 में कह रहा प्रोटोस्टील पाई जाती है, लाइकोपोडियम में कि क्विसिटम में कि मार्सिलिया में कि इनमें से किसी में नहीं। प्रोटोस्टील इज फाउंड इन, किसमें पाई जाती है, प्रोटोस्टील किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है लाइकोपोडियम में। किसमें, लाइकोपोडियम में पाई जाती है प्रोटोस्टील, ठीक है। अगला कह रहा है किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता। ले भैया, 1 से कम किसका नहीं होता, आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो श्वसन गुणांक होता है सदैव क्या होता है, 1 होता है, अर्थात 1 से कम नहीं होता है। और जो प्रोटीन वसा है ना, इसका सबका क्या होता है, 1 से कम हो जाता है, समझ रहे हैं। और जो मैंने आंवला वाला बताया था उसका जो कितना चला जाता है, लगभग 4 तक चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। किसका श्वसन गुणांक कितना, 1 से कम नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का। अगला देखिए, करा इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। इकोसिस्टम में आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूरज की रोशनी है, ठीक है। अगर सूरज नहीं रहेगा ना तो हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, समझ रहे हैं, सूर्य की रोशनी ये मिल रहा है, रोशनी। अगला कह रहा है इसका राइट आंसर, अच्छा एक राइट आंसर ये है सूरज की रोशनी, ठीक है, सनलाइट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है कि कला गहन में भरा हुआ तरल क्या कहलाता है, कला गहन में भरा हुआ तरल पदार्थ क्या कहलाता है। द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कंटेन्स, कह रहा है पेरीलिम्फ, हेमोलिम्फ, लसिका, इंडोलिम्फ। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंडोलिम्फ, ठीक है, क्या है, इंडोलिम्फ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लिया जाए। 101 तक तो पहुंच चुके, 102 तक आ गए। कह रहा है कि निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं, पेरिस्टोमल टीथ, ठीक है। पेरिस्टोमल टीथ किसमें पाए जाते हैं, करा लीवर वर्ट में कि हार्नवर्ट के मोसेस में, उपरोक्त में से एक को नहीं, तो किसमें पाए जाते हैं पेरिस्टोमल टीथ, मोसेस में, ठीक है। अब जानते हैं कि जब ब्रायोफाइटा को डिवाइड किया था तो 3 भाग में डिवाइड किया था, समझ रहे हैं, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ठीक है। अब ब्रायोप्सिडा में मोसेस थे और एंथोसिरोटोप्सिडा में एंथोसिरोटेल्स, एंथोसिरास था। हेपेटिकोप्सिडा को 4 ऑर्डर में बांटा था, ठीक है। इस्मा जैसे स्फेरोकार्पेल्स, जंजर मिलियल्स, केलोब्रायल्स, समझ रहे हैं, मार्केंसियल्स, इसमें बांटा था। तो इसका राइट आंसर क्या है, मोसेस है। जैसे ड्रायोप्टेरिस है ना, तो उसमें होता है पेरिस्टोमियल, सॉरी क्या है, मोसेस, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्या कह रहा है, टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है। टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से किस प्रकार भिन्न है, यह विवाद में आ गया था। किस में आ गया था, विवाद में आ गया था। इसका जो आयोग ने पहले बनाया था, इसका जो राइट आंसर क्या बनाया था, इसमें बनाया था भैया, पहले बनाया था बी, अब बाद में कर दिया ए, ठीक है। बाद में क्या कर दिया, ए कर दिया था। पहले क्या बनाया था, बी बनाया था, बाद में क्या बना दिया, ए। इसका सही उत्तर है रोस्ट्रम, ठीक है, रोस्टेलम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी थोड़ा सा ऊपर उठा लिया जाए तब देखा जाए, ठीक है। ये भागा जा रहा है, कंजूसई कर रहा है, कोनो बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है विषाणुओं में प्रोटीन परत, प्रोटीन कोट कैप्सोमियर की बनी होती है। विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो जाते हैं।
विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है, विषाणु प्रोटीन पर तो नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं, ऐसा कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा इसमें से सत्य है। तो बिल्कुल जो है आप जानते हैं कि इन अ वायरस प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। ठीक है, इसका सही उत्तर है। जैसे आपने बनाया होगा, देखा होगा, जो टीएमवी आप बनाए होंगे, टीएमवी, ठीक है, तो ये क्या है, ये कैप्सिड है, कैप्सोमियर, ये क्या था, आरएनए था ना, आरएनए जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, ये क्या कहला था, कैप्सिड कहला था। इसकी कैप्सिड की जो एक इकाई है इसी को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर, जिनकी संख्या लगभग 2110 तक थी। कितनी थी, 2110 तक थी इस कैप्सोमियर की संख्या, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 105 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, देखिए 105 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है न्यूमैटिक हड्डियां पाई जाती हैं। न्यूमैटिक हड्डियां किसमें पाई जाती है, कबूतर में कि व्हेल में कि मेढक में कि शार्क में। भाई न्यूमेटिक हड्डियां क्या होती हैं, खोखली होती हैं, थोड़ा सा उड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, खोखली टाइप की होती हैं। तो उड़ेगा कौन, मेढक उड़ेगा मेढक तो उड़ेगा नहीं, और शार्क व्हेल सब उड़ेंगे नहीं, तो कौन उड़ेगी, कबूतर, समझ रहे हैं, कबूतर। तो किसमें होती है न्यूमेटिक हड्डियां, कबूतर में होती हैं। अब बचपन में आप लोगों ने खेला होगा ना कि कौवा उड़, चिड़िया उड़ और गदही उड़, गधाओं को उड़ा देते थे, तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर न्यूमेटिक हड्डियां हैं किसमें, कबूतर में। अगला प्रश्न देखिए, कारक कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका कैप सेल्स बनती हैं। कोशिका विभाजन के समय कैप कोशिका किसमें बनती हैं, समझ रहे हैं, कैप सेल्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन, कह रहा है कि उडोगोनियम में होती है, इक्टोकार्पस, कारा की पॉलीसिफोनिया। इसका राइट आंसर है उडोगोनियम। किसमें होती हैं, उडोगोनियम में। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ कह रहा है, मेढक के टैडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। मेढक के टैडपोल लार्वा में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है यूरिया होता है कि अमोनिया होता है कि यूरिक अम्ल होता है कि प्रोटीन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, मेढक के टैडपोल लार्वा में नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 108 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मछलियों का युग है। मछलियों का युग किसे कहा जाता है, कह रहा है आर्डिविशियन कल्प, प्रोटीरोजोइक महाकल्प, सिल्यूरियन कल्प, डिवोनियन कल्प। तो किसे कहा जाता है, मछलियों का युग, इसे कहा जाता है डिवोनियन युग को। किसको कहा जाता है, डिवोनियन युग को कहा जाता है, एज ऑफ फिशेस। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, कह रहा है पायरुविक अम्ल है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, वो होता है पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है, पायरुविक अम्ल। तो ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 110 नंबर का क्वेश्चन, 110 नंबर में कह रहा है कि शैवाल साहचर्य पाया जाता है। एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, कह रहा साइकस की सामान्य जड़ में, साइकस की कोलेराइड रूट में, साइकस की पत्ती में, साइकस की रैकिस में, किसमें पाया जाता है, एल्गल एसोसिएशन। ठीक है, तो आप जानते हैं जब साइकस को आप देखते हैं, साइकस, ठीक है, साइकस, साइकस ऐसा, साइकस, 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 ठीक है, ऐसा साइकस आपने जब देखा होगा इसमें, तो दो प्रकार की इसमें जो है जड़ें होती हैं। कितने प्रकार की, दो। एक तो यहाँ होती हैं ऐसे, ठीक है, एक होती है गुरुत्वानुवर्ती, लेकिन गुरुत्वानुवर्तन के ठीक विपरीत होती है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होती है, समझ रहे हैं, और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है। कौन सी, ये कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस। ठीक है, तो कहाँ होती है एल्गल एसोसिएशन, कहाँ होता है, कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस। साइकस की कोलेरॉइड रूट जड़, कोलेरॉइड जड़ में। ठीक है, इसमें एक नॉर्मल जड़ होती है, एक कोलेरॉइड रूट होती है। कोलेरॉइड जड़ में ही क्या होती है, साइकस, शैवाल साहचर्य पाया जाता है, एल्गल एसोसिएशन। ठीक है, जिसमें एनाबिना नॉस्टॉक ये दोनों मौजूद होते हैं, खलनायक टाइप के बैठे रहते हैं। अगला देखिए 111 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 111 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुता पाई जाती है। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुता पाई जाती है, हेटेरोस्पोरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हेटेरोस्पोरी इज फाउंड। हेटेरोस्पोरी किसमें पाई जाती है, कह रहा लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला इक्विसिटम, इक्विसिटम मार्सिलिया में, सिलेजिनेला और मार्सिलिया में। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिलेजिनेला और मार्सिलिया में होता है हेटेरोस्पोरी। ठीक है, मासी। देखिए अगला क्या कह रहा है, 112 में कह रहा है इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पुरावनस्पत शास्त्री हैं, मतलब विच ऑफ दीज अ वर्ल्ड फेमस पैलियोबॉटनिस्ट। पैलियोबॉटनिस्ट कौन है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप नहीं, ब्रायोफाइटा वाले हैं, समझ रहे हैं। कह जेसी बोस नहीं है, कह रहा बीरबल साहनी और केसी मेहता, केसी मेहता नहीं है, समझ रहे हैं। फंगस में जाएंगे वहाँ जब पादप रोग देखेंगे, बीरबल साहनी है। कौन है, प्रोफेसर बीरबल साहनी है, पैलियोबॉटनिस्ट, फेमस पैलियोबॉटनिस्ट है, समझ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। 113 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 113 नंबर में,
कह रहा किस पक्षी में पैक्टिन अनुपस्थित होता है? पैक्टिन किस में अनुपस्थित होता है? कह रहा कबूतर में कि मोर में कि कीवी में कि कौवा में, किस में पैक्टिन अनुपस्थित होता है? तो ये अनुपस्थित होता है कीवी में। किस में अनुपस्थित होता है? कीवी में। बाकी सब में उपस्थित होता है। कह रहा है कि इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन जेमा द्वारा होता है? जिम्मा का समझ रहे हैं, बहुत आता है। किसमें अलैंगिक प्रजनन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जेमा। जेमा, जब भी जेमा आए ब्रायोफाइटा में आप मार्केंसिया को याद करिएगा, समझ रहे हैं। किसमें होता है जेमा कप? मार्केंसिया में। तो इसका राइट आंसर क्या है? मार्केंसिया इसका सही उत्तर है, ठीक है, मार्केंसिया में होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दो स्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है। दो स्तरीय टू लेयर्ड गैस्ट्रुला इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? कह रहा है एम्फिऑक्सस में होता है, मेढक में कि पक्षियों में कि खरगोश में। इसका सही उत्तर क्या है भाई? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एम्फिऑक्सस में। किसमें? एम्फिऑक्सस में। अब देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं ऊपर, 116 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हानिकारक है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल होती है क्यों? देखिए, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत आता है, समझ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जहां देखिए वही पूछ लेता है। जैसे आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि जब एक तो स्प्रे फैन वाला नहीं मारते हैं, फैन वाला, जब कहीं दूल्हा उल्हा रहता है तो आप उसके जब आते हैं आंगन वांगन में बैठता है तो ले आके मार सरसवा देते हैं, पूरा फेना ही फेन आ जाता है। तो वही होता है। जब इनो घोलते हैं तब इस सनसनाहट के साथ जो निकलती है वो भी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, समझ रहे हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किसको यूज़ कर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा यूज है, समझ रहे हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है, विषैली है। क्यों कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है? क्योंकि कैंसर उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की विरोधी होती है, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज्यादा लगा होता है। ये क्या, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से इसका कुछ ज्यादा ही लगा होता है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड से, इसलिए बहुत हानिकारक होती है, समझ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, 117 नंबर का क्वेश्चन। 117 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 117 नंबर में कि निम्न में से कौन एक जली जाती है? निम्न में से कौन एक जली जाती है? कह रहा है रिक्सिया गेजेंटिया नहीं, रिक्सिया डिस्कलर नहीं, रिक्सिया बाई क्या कह रहा है वो? बिलार्डेरी एहू नहीं है, रिक्सिया फ्लूइटेंस यही है। ये बहुत बार आया है, रिक्सिया फ्लूइटेंस एक जली जाती है, ठीक है। रिक्सिया फ्लूइटेंस क्या है? एक जली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिक्सिया फ्लूइटेंस। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वॉलवॉक्स एक है। वॉलवॉक्स क्या है? एक कोशिकीय रूप है, सूत्री रूप है, मृदुकी रूप है, सामूहिक रूप है। तो भाई ये कॉलोनियल रूप में रहता है। किस रूप में? कॉलोनियल, सामूहिक रूप में। डी इसका सही उत्तर है। जैसे है ना, ऐसे टाइप में, इस 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 टाइप में, तो और किस टाइप में, समझ रहे हैं। अगला देखिए 119 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। 119 नंबर का, 119 नंबर में कह रहा है यहाँ पर, 119 नंबर में कह रहा है कि प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है। प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है। कह रहा है चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, नाभिक की, हरित लवक की। किसमें होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। जहां राइबोसोम होगा वहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और जब प्रोटीन देखिए राइबोसोम एक होता है स्मूथ, उस पर राइबोसोम नहीं होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, उस पर राइबोसोम होता है। तो जब यहाँ पर राइबोसोम है तो प्रोटीन संश्लेषण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, ठीक है, इसकी सतह पर होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अगला कह रहा है 120 नंबर में कह रहा है कि नारियल के फल में खाने योग्य भाग है। कह रहा है बीज है कि एपिकार्प है कि भ्रूणपोष है कि मीजोकार्प। नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? समझ रहे हैं। इसका नारियल का खाने योग्य भाग है इंडोस्पर्म। क्या है? इंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष है। अगला कह रहा है कि एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण क्या है? कह रहा है सीलोम, नेफ्रीडिया, उभयलिंगी, पूर्ण आहार नाल। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा इज सीलोम, नेफ्रीडिया की हर्माफ्रोडाइट की एनिमल एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। तो इसका राइट आंसर क्या है? नेफ्रीडिया, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, नेफ्रीडिया होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 122 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लिया जाए। 122 नंबर का देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? इनमें से कौन खाने योग्य कवक? कह रहा है एगेरिकस है, किसको बोलस है, एल्बिगो है, पाइथियम। आप जानते हैं कि एगेरिकस खाया जाता है, एगेरिकस है, खाने योग्य भाग कौन है? एगेरिकस है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है?
किसके नर में? पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन, ठीक है, किसमें पाया जाता है भाई पेरेंटल केयर वाला गुण? किसके नर में? हिप्पोकैम्पस मछली में, लेबियो मछली में, एनाबास मछली में, स्कोलियोडॉन मछली में, किसमें होता है? हिप्पोकैम्पस फिश में। किसमें होता है? हिप्पोकैम्पस फिश में होता है। समझ रहे हैं? तो ये इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरीके से सुरक्षित रहता है, ऐसा कह रहा है मेरे दोस्त। कह रहा है परागकण रहते हैं सुरक्षित, शैवाल रहता है, कवक रहता है, इनमें से कोई नहीं, सब तो चपटे हो जाएंगे, मर जाएंगे। परागकण रहता है। कौन रहता है? परागकण रहता है, अर्थात पोलन ग्रेन रहता है, ठीक है, पोलन ग्रेन सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। अगला देखिए, कह रहा है कि यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा भी कल के ही लेक्चर में हमने बताया था। देखिए, कह रहा है कि रेडिया है कि मीरासीडियम है कि मेटासर्केरिया है कि सर्केरिया है। समझ रहे हैं? मैंने बताया था कि जो लिवर फ्लूक होता है उसके जो लार्वा होते हैं, मिस आरसी मल्होत्रा जो होता है, मिस आरसी मल्होत्रा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया, ये सभी लार्वा होते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा होता है मीरासीडियम लार्वा। कौन होता है? मीरासीडियम लार्वा, ठीक है। तो दोस्त आज पूरे 125 क्वेश्चन की सीरीज हो गई, और अभी भी जो लोग लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मजा आ जाए दोस्त, ठीक है। और इसी तरीके से अब थोड़ा सा मिक्स्ड कंटेंट लेके आएंगे, और सरल लगेगा तभी मैं पीजीटी का भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक है। अगर आप लोग सजेशन देंगे 2016 का जो पीजीटी का पेपर है, एलटी का पेपर है, सारे के सारे पेपर मैं करा दूंगा इस तरीके से, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट निकालूंगा 125 प्रश्नों का, नए टाइप के जो क्वेश्चन हैं जूलॉजी और बॉटनी कॉम्बिनेशन 125 प्रश्नों का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको अच्छा लगा होगा यह लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो एक दमदार आप लोग कमेंट करिए, मजा आ जाए, ठीक है। चलिए दोस्त, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।